राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से कि लोकतंत्र का मजाक मत उठवाओ, या तो चुनाव का बहिष्कार करो या चुप बैठ जाओ। ये नहीं जीने देगा। जब तक जिंदा है इसी को प्रधानमंत्री बनाओ। ईवीएम का प्रधानमंत्री है, ईवीएम से हमेशा जीतेगा। गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। ये मेरा दावा है। तेलंगाना में मोदी ने हमें जिताया है, उसकी मेहरबानी। 3 स्टेट खाकर 1 दे दी, ये हुआ। आज के नतीजे ये बताते हैं कि किसान मरने वाला है, जवान भी गिरने वाला है, मजदूर भागने वाला, भीख मांगने वाला। आज के नतीजे तो कहते हैं देश के हालात किसी से छिपे नहीं। आप तो सोशल मीडिया के लोग, आप रोज देखते हैं क्या हो रहा है। पूरा देश कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी जीतेंगे, पूरा देश खड़ा था। और सारे चैनल भी, कुछ तो गोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जीत रहे हैं। परिणाम हुआ है जो मोदी जी चाहते थे। जहां तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, वो एक स्टेट हमें दे दिया मोदी जी ने, और 3 स्टेट ले लिए। कहना क्या, मैं समझता हूँ अरे भाई मोदी के हाथ में ही देश है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग? आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर आप उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो। भाई कौन कह रहा है? कौन सी संस्था स्वतंत्र था? मुझे नाम लेके बताओ, मैं जवाब दूंगा। ईडी स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, इनकम टैक्स स्वतंत्र है, और जो बेच दी वो स्वतंत्र है। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। 100% पहली बार नहीं, हर बार उठा रहा हूं। चुनाववाद को चैलेंज करता हूं। बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। ये मेरा दावा है। ईवीएम का मैं हर बार विरोध करता हूं। भाई वो भी मोदी देता है, एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। ईवीएम की वजह से चुनाव हारे हैं। सबसे पहले इस ईवीएम का विरोध मोदी ने करा था। जिस देश में पढ़े लिखे लोग, आप सबने सुना होगा, वहां अपना नाम देख के ठप्पा ला के वोट डालते हैं। तो मैं तो दावा करता हूं, मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को, मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। अरे भाई क्या भाई, तुम इतने सारे बुद्धिजीवी हो, तुम चौथा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ बनो। तेलंगाना में बीजेपी तो नहीं है ना, कुछ तो हमें भी देगा। विरोध को रोकने के लिए क्या देगा? तेलंगाना दे दिया। हम तो 5 स्टेट जीत रहे थे, बाहर रहे हैं। सवाल तो इस बात पे है। इससे पहले भी तो हिमाचल, कर्नाटक, मैं कह रहा हूं वहां भी ईवीएम थी। ये कैसे ईवीएम लगाते भी बता दूं। जो हाँ गलती होगी, हम गलती मानते हैं, कांग्रेस इसको हटाएगी, कांग्रेस हटाएगी। बताइए आप ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं, ये आप बताइए। हिमाचल को लेके चलता हूं मैं। हिमाचल में शिमला में था, वहां का नारा था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8। वहां पे जब 25 तक बराबर चल रहे थे, वो ईवीएम ही थी, वो ईवीएम थी। कर्नाटक में 25% इन्होंने लगाए। इनका आइडिया था 50% हम जीत रहे हैं, 25% ईवीएम जिता देगी, सरकार बना लेंगे। लेकिन वहां की जनता ने मोदी को नकार दिया। आप सब बैठे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, गर्दन कटवा दूंगा, बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखा दो, मोदी कराएगा ही नहीं। उनको पता है देश लूट लिया है, देश बेच दिया है, देश की जनता खिलाफ है। अरे क्या बात करो, क्षमता तो राहुल गांधी में है, पर ईवीएम से तो अब चलो, आप 200 आदमी एक तरफ खड़े जाओ, और जो जेबीसी मशीन एक तरफ लगा दो, 200 को उड़ा देगी। इस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। वो तो उन्होंने कल ही जब कहा था कि टिकला फोड़ेंगे, उनको पता था ये होने वाला है। बीजेपी को पता था कि कांग्रेस आखिर में इन पे टिकला फोड़ेगी, और हर बार फोड़ती है। हमारी सुनता कौन है? कहना क्या मैं समझता हूँ। भाई पहले इनको बता दो, तेलंगाना में क्या रहा? तेलंगाना में मोदी ने हमें जिताया है, उसकी मेहरबानी। 3 स्टेट खाकर 1 दे दी, ये हुआ तेलंगाना में। 5 स्टेट हम जीत रहे थे। अब तो गोदी मीडिया भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं, पूरा देश कह रहा था। तो देखिए सुबह से ढोल नगाड़े कहीं ना कहीं मुझे पता था, जब मैंने टीवी में देखा था ना कि कांग्रेस ईवीएम पे टिकड़ा फोड़ेगी, मैं समझ गया था फोड़ना पड़ेगा, मोदी की रणनीति है। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा था, नतीजा कुछ और दिखा रहा था। एग्जिट पोल तो दिखा रहा था कांग्रेस जीत रही है। आप कह रहे थे बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ है कि एक राज्य आप ले लो, 4 हम ले लेते हैं। आप फिर गलत समझ गए यार, बुद्धिजीवी। आप चौथा स्तंभ हो, चौथे स्तंभ की तरह बात करूं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी का खेल है, थोड़ा सा कांग्रेस को दे दो, शोर ना मचे, सारा हम खा ले। ये कहना चाहूं। ये कहा जाता है भाई मजबूरी है, क्या करे, उसने दे दिया जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूं कि ये 24 की तैयारी करी है मोदी ने। जनता की वोट से तो मोदी हार रहा है। मैं तो कह रहा हूं, चलो सब चैलेंज करता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो तो पता लग जाएगा मोदी कहां खड़ा है। कहा जा रहा है कि 24 में 400 के पार दुबई में नारा लग। भाई गलत कह रहे हो, 24 में 400 में से 600 के पार ये नारा होगा बगला, समझे? ईवीएम मशीन कर देगी ये चमत्कार। ईवीएम मशीन नहीं कर सकती है, किसान नहीं कर सकता, मजदूर नहीं कर सकता, जवान नहीं कर सकता, ईवीएम और मशीन ऐसे काम कर सकती है। कहा जा रहा है एक ही गारंटी
एक ही गारंटी, मोदी गारंटी। बस देश लूटने की तो एक ही गारंटी होनी चाहिए, बाकी तो सब देश के साथ करे। एक गारंटी सेमीफाइनल था ये, फाइनल हाँ बिल्कुल सेमीफाइनल था, नजर आगा। हार गए सेमीफाइनल। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं सारे नेताओं से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से, कि लोकतंत्र का मजाक मत उठवाओ। या तो चुनाव का बहिष्कार करो या चुप बैठ जाओ, ये नहीं जीने देगा। जब तक जिंदा इसी को प्रधानमंत्री बनाओ। ईवीएम का प्रधानमंत्री है, ईवीएम से हमेशा जीतेगा। तो अब क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा क्या? खत्म है कब से? बताओ लोकतंत्र रहेगा? बताओ क्या हमारे जज काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग ढंग से काम कर रहा है, ईडी काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रहा है, बताओ कौन सा लोकतंत्र रह रहा है? कहां रह रहा है? आप बता दो मुझे, बताओ कौन सी संस्था? मोदी जी तो कह रहे हैं जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगा। हाँ तो गलत तो हम कर रहे हैं ना, गलत राहुल गांधी कर रहे हैं। जो जनता के बीच में है, जो किसान की बात करते हैं, जो जवान की बात करते हैं, जो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, वो तो गलत भुगतेंगे ही। और अच्छी बात तो वो कर रहा है जो देश को बेच रहा है। जगदीश जी, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी गारंटी जो है ना सब पे भारी है। भाई अब तो जब मोदी पे ईवीएम बैठी है तो सब पे भारी है। अब जब तक मोदी जिंदा नहीं, इसी को प्रधानमंत्री बना दो या फिर चुनाव का बहिष्कार करो। तो आप सिर्फ जब हारेंगे तभी बहिष्कार करेंगे ईवीएम का, या मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, गूगल पे, मीडिया पे देखो, ट्विटर पे देखो। अगर हम जीत जाएंगे तो भी उनको हटाएंगे, हमें पता है इससे लोकतंत्र लूट रहा है। ये मैंने स्टेटमेंट दिया था, कल ही दिया था। तो जब आप और हम जीत जाते तो ही उनको सबसे पहले हटाते और सारी संस्थाओं को। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, मोदी तय करेगा। ये मोदी से पूछो, ये हटेगा नहीं हटेगा। इलेक्शन से पहले आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? भाई आप मेरे ख्याल नए नए आए हो मीडिया में, 10 साल से आवाज उठा रहा हूँ, 10 साल से आवाज उठा रहा हूँ। गूगल को चेक कर लो, एक जगदीश शर्मा आवाज उठाता है ईवीएम का विरोध करो, और पूरे देश ने भी आवाज उठाई। जैसे आप हिमाचल जीते तो आपको वही धरने पे बैठ जाना चाहिए था कि हम ऐसी जीत नहीं। अरे भाई मैंने कहा तो था, वहां का नारा था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, 25 आए तो ईवीएम से आए, सुपड़ा साहब था वहां पे। तो मोदी जी भी और बीजेपी कई नेता ने किताब लिखा है ईवीएम के खिलाफ। आप तो बोलो, आप शायद भूल गए जिस दिन मोदी जी ऐसे ताली मार कर, बहनों भाइयों, पढ़े लिखे देश में अपना नाम दे के ठप्पा लगाते। मैंने नहीं, या राहुल गांधी नहीं बोला था, मोदी ने बोला था। मोदी तो कहते हैं हम, मेरा कोई पार्टी कमल पार्टी ऐसे हैं? क्या कांग्रेस तेलंगाना में सरकार नहीं बनाई? भाई सरकार तो मोदी ने बनवा दी, उसका धन्यवाद। नहीं, अगर ईवीएम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं भाई मोदी की बनाई सरकार है, उसने 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 कहा। जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं बता रहा उनके हूँ, कार्य को मैं नकार रहे थे। धन्यवाद क्यों मोदी का बता रहा हूँ कि भाई हाँ ये मशीन मत लाओ, एक इनके पे पास भी जाने दो। असली रिजल्ट तो तेलंगाना का है, ठीक है, बाकी लूटा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई, मतलब आपको यहाँ जब एक गुजरात का चुनाव आप गए थे, आपने देखा था एक पोलिंग बूथ पे 600 वोट पड़ी और 2200 का रिजल्ट आ रहा। क्या जगदीश शर्मा दे रहा था? मोदी दे रहा था, ईवीएम मशीन दे रही थी। मध्य प्रदेश भी ऐसी खबर आई है, उज्जैन से और बालाघाट। अगर हमें जीतते तो सबसे पहले जीतने वाले में प्रदेश था, मध्य प्रदेश, ये समझ लो। लेकिन जब जैसे मोदी के आंकड़े आए मैं समझ गया था। फिर दूसरा आया कि कांग्रेस ईवीएम का विरोध करेगी, उनको पता था हमें क्या क्या करना है। उनके छत्तीसगढ़ में वही हाल है, हारने वाले हैं। लास्ट तक ले लेंगे छत्तीसगढ़ भी। आप कल तक आप सभी कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, आप ही बताओ आप क्यों झूठ बोल रहे थे देश से? 10 की ही अंतर है छत्तीसगढ़ में। हारेगी वहां भी, वहां जहां बीजेपी नहीं थी हम एक ही देंगे। आराम से बैठो। कहते हैं कि कांग्रेस जो है मेहनत करना नहीं चाहती है और सारा जो ठीक रहा है वो ईवीएम पर। चलो कांग्रेस तो मेहनत नहीं करी, पर देश की जनता, किसान, महिला, मजदूर तो रोडों पे थे, वो तो मेहनत कर रहे थे, वो तो राहुल गांधी के साथ खड़े थे। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, वहां कौन था बताइए? लोग पैदल चले, मोदी 300 मीटर चलता था, कार में हाथ दिलाता था, और राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल दिया पैदल। शेर का बेटा है। कर रहे थे, दिखावटी था, बीजेपी करे दिखावटी का। भाई फिर तो ये सुनो, गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर तो अगर हम दिखावटी कर लेते ना तो सच्चा तो मोदी के गीत गाओ।